Good morning, students. Welcome to once again with myself. So, बेटा we discussed with the globalization and the Indian economy, जिसमें हम 3-4 टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस्ड कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। और अगला जो टॉपिक है इसी में, जिसमें हम इनेबल्ड बता रहे थे कि जिसके व्याप पर ग्लोबलाइजेशन को हम इनेबल्ड करते हैं, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर आता है, जो हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में एक सबसे ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। कब के बाद? 1990s के बाद में। क्यों किया? क्योंकि इससे पहले मॉडर्न कंट्रीज ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हुए थे, कुछ टैक्सेस इंपोज किए हुए थे, कुछ बैरियर्स लगाए हुए थे, ट्रेड बैरियर्स, जिसके व्याप पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना बहुत ही टिपिकल वर्क हो चुका था। बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि हर एक कंट्री चाहता था कि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को एटलीस्ट देयर कंट्री के अंदर उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन यही प्रोटेक्शन जो थी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि इससे जो कंट्री का डेवलपमेंट था वो पूरी तरह से स्टॉप हो चुका था, रुका हुआ था। यही कारण था कि कंट्रीज ने यहाँ पर फील किया कि अब हमें इन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देना चाहिए। और जब से ये ट्रेड बैरियर्स रिमूव करना शुरू किया, ये पॉलिसी कहलाई लिबरलाइजेशन पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? लिबरलाइजेशन पॉलिसी। और स्पेशली कब से स्टार्टअप हुआ है? 1990 के के बाद। बेटा 1990s का जो टाइम पीरियड है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह से हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। उसमें चाहे पॉलिटिकल रहा हो, इकोनॉमिकल रहा हो, सोशल रहा हो, इसमें काफी कुछ बदलाव हुआ है, काफी कुछ चेंजेस हुआ है। और उसी तरह से कंट्री की जो इकोनॉमी थी, उस इकोनॉमी को हम कह सकते हैं गियर अप करने के लिए ग्लोबलाइजेशन ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और ग्लोबलाइजेशन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पर, वो कुछ बैरियर्स थी, ट्रेड बैरियर्स। और इन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया गया। किसके थ्रू? एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई, वो पॉलिसी थी लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन 1991, जिसके व्याप पर बेटा रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स जो कि गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किए गए थे, उन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया गया ताकि गुड्स का मूवमेंट इजी हो सके वन कंट्री टू अनदर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजी हो सके। क्योंकि इससे पहले जैसे हमने बताया, काफी सारे कंट्रीज ने अपने बेनिफिट के लिए, अपने मर्चेंट्स के लिए, अपने खुद के प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ ट्रेड बैरियर्स इंपोज किए हुए थे। इसके अलावा हम अगर बात करें 1990 से पहले, गवर्नमेंट ने काफी कुछ वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस लगाए हुए थे या ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए थे, जिससे हमारी गुड्स की मूवमेंट इजी नहीं थी। और यही ट्रेड बैरियर्स लगाने की वजह से कंट्री का जो डेवलपमेंट था वो रुका हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का स्टार्टअप हुआ, ट्रेड बैरियर्स लगाए गए, कुछ कंट्रीज जो है वो काफी गियर अप करते हुए अपना डेवलपमेंट करते हुए चले गए। ठीक है, क्योंकि उसमें काफी सारी कंपनीज तो पहले से सेटअप थी, उनको अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को एक्सपेंड करने की। वो अपॉर्चुनिटी उनको लिबरलाइजेशन पॉलिसी के व्याप पर मिल गई, जिसके बाद में उन्होंने अपने इन इंडस्ट्रीज की जो ब्रांचेज है वो डिफरेंट कंट्रीज में सेटअप करना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से किसका स्टार्टअप हो गया? ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है बेटा, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट और आता है, जिसको हम कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का भी ग्लोबलाइजेशन में उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी का था। WTO एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो होल वर्ल्ड के कंट्रीज के लिए रूल रेगुलेशंस का फॉर्मेशन करता है। कहने का मतलब है, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज जो करते हैं, उनके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। और ये रूल रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं वो किसके थ्रू है? WTO के थ्रू होता है। और WTO जो है वो किसी एक कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अदरवाइज ये ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मोर देन कंट्रीज मेंबरशिप गेन करते हैं। और इसके व्याप पर हम क्या करते हैं? गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, द WTO इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस और कंट्रीज। जो दो कंट्रीज या मोर देन कंट्रीज के अंदर हम गुड्स की डीलिंग करते हैं, गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, उसके रिगार्डिंग जो रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो किसके थ्रू होता है? WTO के थ्रू होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ पावरफुल जो नेशंस होते हैं वो इन WTO के
मेन मेंबर्स होने की वजह से या फिर उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होने की वजह से वो WTO में इस तरह से रूल्स बनाते हैं जो उनकी ही कंट्री को ज्यादा इन्फ्लुएंस करे। कहने का मतलब उनको ज्यादा प्रॉफिट गेन हो। ओके, इन दैट रीजन यहाँ पर फेयर वे में हम ग्लोबलाइजेशन को फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि कुछ कंट्री जैसे पावरफुल है, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, ये इस तरह से पॉलिसीज बनाते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उन कंट्रीज को मिल सके। ठीक है, इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट हमने लिखा है, these organizations that means WTO says that all barriers to foreign trade and investment that are harmful, जितने भी हम ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज की इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल है। क्योंकि ट्रेड बैरियर्स होने से हम स्पेशली दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ओके, इन दैट रीजन यहाँ पर सक्सेसफुल करने के लिए ग्लोबलाइजेशन को, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया गया, जिससे कि डिफरेंट नेशंस या एमएनसीज सेटअप कर सके अपनी ब्रांचेस को, इन्वेस्टमेंट कर सके इंटरनेशनल लेवल पर। दे शुड बी नो बैरियर्स। यहाँ पर WTO चाहता है कि किसी तरह के कोई ट्रेड पर बैरियर्स इंपोज ना हो, टैक्सेस इंपोज ना हो, क्योंकि इससे जो फेयर कंपटीशन होता है वो नहीं हो पाता। WTO के अकॉर्डिंग एवरी कंट्री जब लिबरलाइजेशन पॉलिसी को फॉलो करता है तो वहां पर फेयर कंपटीशन होने के चांसेस होते हैं। दैट मीन्स जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, गुड्स डाउन होंगे, सिंपल सी बात है, मार्केट में वही सेल आउट होगा। इन दैट रीजन यहाँ पर फेयर कंपटीशन देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट वन जो यहाँ पर है, अगर हम बात करें बेटा WTO जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और 2019 की अगर बात करें तो 2019 में WTO के अप्रोक्स 164 मेंबर्स थे। हाउ मेनी? 164 मेंबर्स आर द पार्टिसिपेशन इन WTO के अंदर उनकी मेंबरशिप थी। ठीक है, तो इस तरह से बेटा यहाँ पर जो 164 कंट्रीज है वो सभी किसके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं? वाज मेड बाय द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको ही फॉलो करते हैं। अगर फॉलो नहीं करेंगे दैट मीन्स वो इनकी मेंबरशिप खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो बेटा इन दोनों तीनों टॉपिक्स को सही ढंग से रिवाइज कर लेना, लर्न कर लेना। नेक्स्ट डे के अंदर कुछ क्वेश्चन सेंड करेंगे इनसे रिलेटेड और उन्हें कंप्लीट करके अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स को सेंड करना। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।